चलिए तो बच्चों आज हम एनसीईआरटी के टेक्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, आप पेज नंबर 18 पे आ जाइए और पेज नंबर 18 पे क्या नाम लिखते हो बेटा तुम? अंकित, सौरभ। यस, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। यू हैव पेज नंबर 18 पे है, इसमें भी देख से पढ़ सकते हैं। चलिए पढ़िए। You have been provided with these test tube, 3 टेस्ट ट्यूब। three test tube. One of them contain distilled water and other two contain an acidic solution and a basic solution रिस्पेक्टिवली। respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the content of each test tube सोल्यूशन है, रुक solution? जाइए। देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, सभी लोग पेज नंबर 18 पे आ जाइए अपने बुक पे। तो कह रहा है कि यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब, आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं। वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर, और उसमें जो तीनों टेस्ट ट्यूब हैं बच्चों वो डिस्टिल एक एक उसमें 30 टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर भरा हुआ है। एंड द टू अदर कंटेन्स एन एसिडिक सोल्यूशन एंड अ बेसिक सोल्यूशन, एक में एसिडिक सोल्यूशन है और एक में बेसिक सोल्यूशन है। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, आपको अगर रेड लिटमस पेपर दिया गया है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ द ईच टेस्ट ट्यूब। मतलब हालात क्या, आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब ले लो बच्चों, ये एक पहली टेस्ट ट्यूब है, ये एक दूसरी टेस्ट ट्यूब है, ये एक तीसरी टेस्ट ट्यूब है, और आपके पास एक रेड लिटमस पेपर दिया गया है। रेड लिटमस पेपर दिया गया है, तो आपको बताना है कि तीनों टेस्ट ट्यूब में किसमें एसिड है, किसमें बेस है और किसमें न्यूट्रल सोल्यूशन है, यानी कि आपका वो क्या बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर भरा हुआ है। कैसे पता लगाएंगे, कोई बता सकता है? सर हम्म। सर पहले रेड वाली लिटमस पेपर को तीनों सॉल्यूशन में डालेंगे। तो हम्म। जिसमें ब्लू हो जाएगा वो हो जाएगा बेस। बेस को एक्सक्लूड कर देंगे। फिर डिस्टिल्ड वाटर और एसिड के बीच में पता लगाने के लिए थोड़ा सा बेस दोनों दोनों कंटेनर्स में डालेंगे। फिर जो एसिडिक होगा सॉल्यूशन उसमें थोड़ा सा बेस जाने पे थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन मेजोरिटी एसिडिक रहेगा। और जो डिस्टिल्ड वाटर होगा वो थोड़ा सा बेसिक हो जाएगा। तो फिर लिटमस पेपर डालेंगे तो फिर जिसमें स्लाइटली ब्लू होगा वो डिस्टिल्ड वाटर होगा, क्योंकि वो न्यूट्रल से हल्का सा बेसिक हो गया है। और जो बिल्कुल भी नहीं होगा वो एसिड होगा। यस, देखिए बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अक्षर आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट वन स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब। मतलब आपने स्ट्रिप को, रेड लिटमस पेपर को तीनों स्ट्रिप में डाला। अब आपको पता है कि रेड लिटमस पेपर जो होता है उस पर कौन सी इफेक्ट दिखाता है, बेस। बेस जो होता है वो रेड को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। एसिड नीले को लाल करता है और बेस जो होता है लाल को नीला करता है। तो भैया, तो लिटमस पेपर जो है ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा किसी एक में। मतलब कोई एक होगा जिसमें लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो गया, तो वो तो गारंटी हो गई कि भैया वो बेस है। ओके, हाँ। इट इज श्योर दैट द टेस्ट ट्यूब कंटेन द बेसिक सोल्यूशन। द remaining test tube contain distilled water and acidic solution in both of which रेड लिटमस पेपर। अब किसी में एसिड है और किसी में डिस्टिल्ड वाटर है, ये पता नहीं किस में है। अगर आप इसमें रेड लिटमस पेपर डालोगे नो चेंज, इसमें डालोगे नो चेंज। ठीक है ना। अब आप क्या करो, जो आपके पास बेसिक सोल्यूशन है ये दोनों में डाल दो, इसमें और इसमें। तो सीधी सी बात है भाई, अगर आप थोड़ा सा बेसिक सोल्यूशन एसिडिक में डाल रहे हो, अगर आप बेसिक सोल्यूशन थोड़ा सा एसिडिक में डाल रहे हो, तो ये तो थोड़ा सा एसिडिक है तो एसिडिक ही रहेगा, क्योंकि हल्का सा बेस आपने डाला है। बट ये जो न्यूट्रल था, जो आपका डिस्टिल्ड वाटर था, वो खुद क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। यस। So now we will pour some of the basic solution from the test tube so that only a little amount remains in it. Then we will pour the contents of one of the remaining test tube into the test tube containing the basic solution. The two things may be happen. The litmus paper may turn red again. Yes, तो देखिए अभी आपने क्या डाला था। अब दो चीजें हो सकती हैं। वो क्या हो सकता है, इसको और ज्यादा मैंने ब्रॉड वे में कर दिया है। आपके पास जो लिटमस पेपर था वो कौन सा लिटमस पेपर था, रेड। और उसको उसको आपके रेड लिटमस पेपर को जो बेस था, तो बेस ने किस में कन्वर्ट कर दिया था, ब्लू में। बेस ने आपको ब्लू में कन्वर्ट कर दिया था। अब आप जो है, अगर उस ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालते हो तो वो वापस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। द लिटमस पेपर टर्न रेड अगेन, दिस इंडिकेट द सेकेंड टेस्ट ट्यूब कंटेन एसिडिक सब्सटेंस एंड द अदर कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर। यस, ये चीज है।
क्लियर हो गया जी। दूसरा केस ये भी हो सकता है, द लिटमस पेपर रिमेन्स ब्लू, दिस इंडिकेट द पोर्ड लिक्विड इज डिस्टिल्ड वाटर एंड द अदर इज द एसिडिक सोल्यूशन। क्लियर हो गया जी। बोलो आया समझ में कि नहीं आया सभी बच्चों को? यस सर। ओके ठीक है ना। तो क्या होना क्या है जी, ये देखिए मतलब, और इसके कई तरीके भी हैं, और भी तरीके हो सकते हैं। मैंने फिर बता देता हूँ एक बार में कि सबसे पहले क्या किया आपने, आपने रेड लिटमस पेपर को बेस में डाला, एसिड में डाला, 3 पेपर ले लिया आपने रेड लिटमस पेपर के, और तीनों को डाला आपने, तो बेस वाला जो है, बेस वाले ने रेड को क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। अब बचे 2, अब बचे आपके पास 2। अब यही ब्लू लिटमस पेपर उठाओ और इसी ब्लू लिटमस पेपर को इन दोनों में डालो, इन दोनों में डालो। तो अगर एसिड में डालोगे तो ये ब्लू लिटमस पेपर वापस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, बट अगर आप न्यूट्रल डिस्टिल्ड वाटर में डालोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए, तो इससे पहचान हो जाएगी इसकी। चलिए दूसरा क्वेश्चन, व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। यस, पेज नंबर 22 पे आ जाइए। एनसीईआरटी सब लोग ओपन रखेंगे। भाई, व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन द ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। कर्ड और खट्टे सब्सटेंसेस को ब्रास एंड कॉपर वेसल्स में क्यों नहीं रखा जाता? यार मैंने बताया था कि ब्रास एंड कॉपर वेसल्स आर ऑल मेटल एंड मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म देयर corresponding salt plus hydrogen gas it's relieving. Yes or no? So the answer is here. Curd and sour substance contains acid. Acid react with metals to give salt and hydrogen gas. So if such substance are kept in copper container, the acid will react and container will be corroded. तो कंटेनर कोरोडेड हो जाता है बच्चा लोग, इसलिए इसको इसमें नहीं रखते हैं। डन? यस सर। ओके, यस बेटा बोलो। सर जैसे अपन डेयरी वगैरह पे जाते हैं तो वो लोग तो दही को तो स्टील के कंटेनर में ही लगते हैं। नहीं, स्टील, ओहो, यस गुड बेटा, स्टील के कंटेनर में, एग्जैक्टली यार भाई मेरे। स्टील व्हाट, स्टील जो होता है दैट इज अ एलॉय। स्टील क्या है बेटा? एलॉय। एलॉय। आपका जो क्वेश्चन है बेटा, ये एक्चुअली अपना चैप्टर नंबर 4 मेटल एंड नॉन मेटल की तरफ खिंच गया, बट फिर भी सिलेबस में है तो आइए डिस्कस करते हैं। बेटा स्टील में जो होता है एलॉय होता है, और स्टील में बनाने के लिए आयरन के ऊपर बच्चों निकल की पॉलिश की जाती है। किसकी पॉलिश की जाती है? निकल। निकल की। जो स्टील चमकदार होता है वो निकल की। तो बेटा ये अनरिएक्टिव हुआ करता है, तो स्टील एक्चुअली मेटल नहीं है। अगर प्योर आयरन होता तो डेफिनेटली रिएक्ट करता भाई, बट स्टील प्योर आयरन नहीं है, ये एक एलॉय है, और स्टील बनाया ही जाता है इसलिए जिससे कि इसका कोरोजन ना हो। यस सर। तो बेटा आप स्टील रख सकते हैं, समझ गए? यस सर। हाँ, बट यदि आपकी आदत, बच्चे मैंने देखे हैं कि स्कूल में जब टिफिन पैक करके लेके जाते हैं तो एल्यूमिनियम की फॉइल में रोटियां या पुड़ी गोल 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 लपेट के ले जाते हैं। भाई पुड़ी ले जाओ चलेगा, रोटी ले जाओ चलेगा, कभी चाउमीन रख के मत ले जाना, या नींबू का अचार रख के मत ले जाना, ठीक है? यस सर। क्योंकि इसमें एसिड कंटेंट हुआ करती है, तो एल्यूमिनियम फॉइल के साथ क्या कर जाएगा? रिएक्ट कर जाएगा। ओके डन? यस सर। चलिए जी, बट एल्यूमिनियम फॉइल का एक एडवांटेज भी है कि एल्यूमिनियम जो होता है वो हवा में आते ही रिएक्ट करके बना लेता अपना ऑक्साइड, जिसका नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर हुआ? यस सर। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, यस सर। ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये एक स्टेबल ऑक्साइड है। मतलब एल्यूमिनियम जो होता है अपने जंग की वजह से ही बच जाता है, अपने कोरोजन की वजह से ही बच जाता है। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो सौरभ। Which gas is usually liberated when the acid react with a metal? Illustrate with an example. How will you do test for the presence of this gas? Yeah, very simple. I just tell you this example, and this whole the activity we already have performed. That they are asking that which gas is usually liberated. Yeah, everyone knows this is hydrogen gas when acid react with the metal. And illustrate an activity, तो बताया था वही जिंक वाली एक्टिविटी H2SO4 के साथ लड़ाई की। Usually hydrogen gas is liberated when acid react with the metal. Let us take the reaction between zinc and sulfuric acid. Yes, this is the apparatus guys. ये रिएक्शन होती है, पढ़ो बेटा। रिएक्शन ऑफ जिंक, Reaction of zinc granule with a dilute sulfuric acid and a testing hydrogen gas by burning. यस The apparatus is set as shown in figure. About
5 ml of dilute H2SO4. Dilute, the DIL means dilute. dilute H2SO4 is taken in the test tube and a few granules of zinc are added to it. The delivery tube is caved in the test tube so the involved gas passes through the soap solution. Soap bubble filled with the involved gas Evolved gas. evolved Soap bubbles are filled with the evolved gas means evolved gas के बबल जो होंगे सोप में दिखाई देंगे और फाइनली बाहर निकल जाएंगे. Come out. come out of the solution. The flame of lighted candle is brought in the contact with the bubble. This gas is a bubble burns with a pop sound. This proves that gas evolved in the reaction between zinc and sulfuric acid in hydrogen. So it clears that hydrogen gas is burning with a pop sound, so it's a hydrogen gas. Let's guys, very important question. ये क्वेश्चन इस टाइप का आता है बच्चों, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट. इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आता है, इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है. कह रहा है ए मेटल कंपाउंड रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. एक मेटल का कोई कंपाउंड है, इतने सारे दुनिया में मेटल और इतने सारे कंपाउंड, बट ये कह रहा कि कोई कंपाउंड है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ लड़ाई कर रहा है टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस. आहा, एफरवेसेंस मतलब कौन सी गैस बेटा? CO2. एंड द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल. आप ना भी बता देते हो एफरवेसेंस CO2 है और CO2 ही वो गैस है जो जलती हुई कैंडल को बुझा सकती है. राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन. वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड. चलो भाई, हेल्प कर दी इस बंदे ने. क्या बन रहा है? कह रहा है एक कंपाउंड है कैल्शियम क्लोराइड. तो कैल्शियम क्लोराइड बनाने के लिए क्या लिया होगा? ऑक्सीजन है, ऑब्वियसली कैल्शियम कार्बोनेट तो लिया होगा, क्योंकि Yes, sir. कार्बोनेट से ही तो निकलती है CO2 गैस. कमी किस चीज की है बच्चों? H2O की. बोलो, ऐसा क्वेश्चन कर लोगे एग्जाम में कि नहीं कर पाओगे? Yes, sir. यार इनका कहना है एक ऐसा मेटल कंपाउंड ले लो जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड बता रहा है और CO2 ले रही, तो जाहिर सी बात है ये रिएक्शन जो है कार्बोनेट और एसिड की है, क्योंकि कार्बोनेट और एसिड जब लड़ते हैं तो क्या देते हैं? सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O. ये रिएक्शन नोट कर लो बच्चों. दिस इज VIMP. सौरभ, क्लियर हुआ? Yes. जहां भी समझ में ना आए बेबाक पूछिए एकदम. अनामिका, क्लियर? Yes, sir. Okay. Okay, next question. Yes, read the question, Saurabh. How do HCl, Why do, my dear? why do HCl, NHO, HNO3. HNO3 means nitric acid. HNO3 means nitric acid. This is hydrochloric acid. This is nitric acid, etc. Show acidic character in aqueous solution, while solution compound like alcohol and glucose do not show acidic character. कह रहा है कि क्या कारण है कि HCl और HNO3 एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं? वेरी सिंपल यार, क्योंकि ये सोल्यूशन में क्या रिलीज करते होंगे? H+ और बाकी H+ रिलीज नहीं करते हैं. पढ़ो. HCl, HNO3, HNO3 नाइट्रिक एसिड मींस HNO3. रिलीजेबल. रिलीजेबल मतलब फ्री होने योग्य. releasable H+ H+ ion. When dissolved in water, the H+ ion gets separated and shown as acidic character. In alcohol or glucose, there is no reliable H+ ion. There is no releasable H+ ion. So guys, in alcohol and glucose में कोई आयन नहीं होता H+, इसलिए वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेंगे. समझ में आया? हेलो, से एवरीवन, ग्लूकोज and alcohol Yes, sir. are what? These are non-ionic. These are Yes, sir. non-ionic. इनके ionic नहीं होते बेटा. Non-ionic compound का एक और नाम है बच्चा लोग, जिसको बोलते हैं covalent compound. कौन से compound? Covalent compound. Yes, so these are covalent compound and these are non-ionic. इनके ions ही नहीं बनते हैं, और ions ही नहीं बनेंगे तो काय का H+ और काय को OH- नहीं होगा कुछ. Yes, sir. Now one more question, say me, answer me, Himanshu. Glucose and alcohol can conduct electricity, yes or no? Sir, हिमांशु नहीं है क्लास में. Okay. So Akshat, you reply. Glucose Yes, sir. and alcohol can conduct electricity or not? No, sir. They cannot. No, they cannot, as they are not providing the ions na. So how they can conduct? No, yeah, not at all. Okay, let's talk about next question. Question number 2, Saurabh.
Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? Very simple to answer. Aqueous solution of an acid contain hydronium ion, yes or no? That is यस सर। called H plus aqueous. उसी को H plus aqueous बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, और इट इज कॉल्ड H3O plus. तो ये रिलीजेबल है और ये आराम से घूम सकता है। पढ़ो। When dissolved in water, acid dissociate to the form of ion. Example: HCl plus H2O is gives equals to, this is Cl minus NH3O plus. Cl plus H3O plus. Yes, so HCl plus H2O. Okay, so the complete is H3O plus is called hydronium ion. What name it is? Hydronium ion and Cl minus ion. So these ions are responsible for the electrical conductivity. They can move freely. Okay, right. Next question, read. Why does dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper? Okay, dry HCl gas cannot change the color of dry litmus paper. Tell me guys, does dry HCl gas contain H plus ion or not contain? Not contain. यार HCl एनी एसिड, और एसिड का एग्जिस्टेंस केवल लिक्विड फॉर्म में ही होता है जब आप उसको घोल दो, क्योंकि तभी आपको आयंस मिलते हैं। यस और नो? तो ड्राई HCl गैस में तो कोई H प्लस आयन होगा ही नहीं, बिकॉज एसोसिएशन ही नहीं हुआ, टूटा ही नहीं है। तो क्या ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा? नो। नो पढ़ो सर। पढ़ो। ड्राई HCl Dry HCl does not dissociate to give H plus ion, so it does not show acidic character. exactly, it will not show acidic character. Next, read question number 4. While dilute an acid, Diluting an acid, जब आप एसिड को डाइल्यूट करते हो, diluting why it is recommended that acid should be added to water and not water to be the acid? What is recommended settings? मैंने क्या बताया था बच्चों? एसिड में पानी को डालोगे या पानी में एसिड को डालोगे? बोलो। सर पानी में एसिड को डालेंगे। एग्जैक्टली, पानी में एसिड को डालोगे, बिकॉज एसिड में पानी का मिलना होती है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ढेर सारा एसिड में अगर आप पानी डालोगे तो सारे एसिड के मॉलिक्यूल पानी के पास घेर लेंगे और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करेंगे, और उस एनर्जी के कारण एसिड बुलबुला करके बाहर गिर जाएगा। यस और नो? मगर जब आप पानी में डालेंगे एसिड, तो पानी कोई रिएक्शन नहीं देता है, एसिड आकर के गिरेगा तो पानी इसको घेरने नहीं आ जाएगा, जितना एसिड होगा उसी के पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, हल्की सी एनर्जी निकालेगा, बट उतनी एनर्जी में ये बाहर स्प्लैश नहीं कर पाएगा। यस, रीड द आंसर। प्रोसेस। The process of dissolving an acid or a base in water is highly exothermic. अंडरलाइन, हाईली एक्सोथर्मिक। कंटिन्यू। Care must be taken while mixing concentrated nitric acid or sulfuric acid with water. The acid must always be added slowly to the water with contact stirring. विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। स्टीयरिंग मतलब थोड़ा थोड़ा घुमाते रहो, हिलाते रहो उसको। Yes, If water is added to the concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out. स्प्लैश आउट, बाहर आ जाना, बिल्कुल And उसके बाउल के बाहर है, दैट इज कॉल्ड स्प्लैश आउट, गिर जाना, एंड कॉज बर्न्स। burn. The glass container may also break due to excessive local heat. हीटिंग। यस, हो भी सकता है कि इतनी ज्यादा हीट हो जाए कि ग्लास का कंटेनर आपके हाथ में ही फट जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। How is the concentration of hydronium ion H3O plus affect with a when a solution of an acid is diluted? यस, जब आप किसी सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हो, मतलब उसमें पानी मिलाते जाते हो, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कैसे बदलती है? बढ़ जाती है, सेम रहती है, घट जाती है? बताइए क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली बेटा डिक्रीज हो जाएगी। आंसर, कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन डिक्रीजेस। एवरीवन क्लियर? यस सर। गरिमा, सॉरी, अनामिका, Yes, क्लियर? sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। How is the concentration of hydronium ion H3O plus affect when a solution of an acid is diluted? Same question. Okay, no need to write it. Read it. Okay, concentration is decreases. Next question. How is the concentration of Hydroxide ion, OH minus. OH minus affect when an excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide? Okay, सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन के सोल्यूशन में आपने थोड़ा सा और बेस ऊपर से मिला दिया है। हर्षिता, टेल मी कि बताइए क्या होगी कंसंट्रेशन OH माइनस आयन की? सर जो OH है वो इंक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन ग्रुप इंक्रीजेस। वैसा आयन को ग्रुप भी बोलते हैं, तो चाहे आप OH माइनस आयन बोल दो, चाहे OH माइनस ग्रुप बोल दो, बात एक ही है। चल, Yes, sir.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। You have two solutions A and B. The pH solution A is 6 and pH solution B is 8. Why solution has more hydrogen ion concentration? Which of the acidic and which one is basic? ओके देखिए विच ऑफ द एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। कह रहा है कि ये वाइल नहीं है, एक्चुअली विच होगा यहाँ पे। कह रहा है विच सोल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो भाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किस में होगा? जो एसिड होगा। तो एसिड कौन सा वाला होगा? 6 पीएच वाला, क्योंकि 6 पीएच वाला जो एसिड होगा। ओके, और 8 पीएच वाला क्या होगा? बेसिक। ओके, तो आंसर आ गया, एक एसिड होगा और एक बेस होगा, और जो एसिड होगा उसी में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और बेस वाले में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है? OH माइनस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, What effect? What effect the concentration of H plus aqueous ion have one of the nature of the solution? ऑन द नेचर ऑफ द On the- सोल्यूशन। H प्लस आयन की क्या कंसंट्रेशन का प्रभाव होता है नेचर ऑफ द सोल्यूशन के ऊपर? H प्लस आयन जितना इंक्रीज करेगा उतनी ही क्या होगी? एसिडिटी बढ़ेगी। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Do basic solution also have H plus aqueous ion? If yes, then why are these? Yes, do basic solution have H plus aqueous ion? Exactly guys, basic solution है इसका मतलब ये नहीं होता कि H plus नहीं होगा, H plus भी होगा, OH माइनस भी होगा, बट OH माइनस H plus की तुलना में काफी ज्यादा होगी। समझ में आया? ओके यस ओके, ये कह रहा है कि अगर यस तो वो बेसिक कैसे होता है? अरे भैया बेसिक इसलिए होते हैं क्योंकि ये ज्यादा होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4। Under what soil condition? अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन? Do you think a farmer would treat the soil of this field with quicklime, calcium oxide or slaked lime, calcium hydroxide or chalk calcium carbonate? हाँ अनामिका बताइए, क्या लगता है आपको, एक फार्मर अपने खेत में कैल्शियम ऑक्साइड डाल रहा है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल रहा है या कैल्शियम कार्बोनेट डाल रहा है, तो इसकी सॉइल कैसी रही होगी जो ये सब चीजें डाल रहा है? अनामिका रिप्लाई फास्ट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द नेचर ऑफ द सॉइल? व्हाई ही इज पुटिंग दीज ऑल केमिकल्स इनसाइड द सॉइल? Yeah, very obvious. We already have learned. Akshat, may you answer this? Sir, the soil may have become acidic, so that's why he is adding calcium carbonate. Exactly. After the acid rain, the farmer finds that his soil is turned acidic. So he should use some of the base mild base to neutralize the excessive acid. Okay, so he should use which chemicals? Calcium hydroxide. Okay, or chalk. Chalk is the form of calcium carbonate or calcium oxide. सर हाँ बोलो। सर तो अगर सॉइल एसिडिक है तो उससे क्या होगा? सॉइल एसिडिक है तो उसका पीएच गड़बड़ हो जाएगा बेटा, उसका पीएच कम हो जाएगा, और सॉइल का पीएच कम हो जाएगा तो जो क्रॉप्स होंगी, जो उसमें बीज वगैरह लगाएगा, वो नहीं पनपेंगे। समझ में आया? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम, कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। लिखिए, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। Common name is bleaching powder and its chemical name also right, calcium oxychloride. अनामिका क्लास में है कि चली गई बेटा? देखो सर है क्लास में। ओके, calcium oxychloride. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन yields ब्लीचिंग पाउडर। हाँ भाई बताओ, किसकी लड़ाई करते थे तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाता था क्लोरीन के साथ? ये देखो, ये लिखा हुआ है ड्राई स्लैग्ड लाइम। बच्चों CaOH होल ट्वाइस की लड़ाई आप करवाते थे Cl2 के साथ, तो आपके पास बनता था CaOCl2। नोट करो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भूल जाता है। कह रहा है नेम द सब्सटेंसेस व्हिच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए आप किसकी लड़ाई करवाते थे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। डन, फाइन गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए सौरभ। Name the sodium compound which is used for softening hard Yes, water. yesterday I told you for softening of hard water we using a compound that is called Na2CO3. Yes, ये पानी की हार्डनेस दूर करने के लिए यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा। लिख लो बच्चों, पानी की हार्डनेस दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा मिलाया जाता है।
पानी की हार्डनेस दूर करने के लिए, रिमूव द हार्डनेस ऑफ द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यू। What will happen if a solution of sodium hydrocarbonate is heated? Give the equation of the reaction involved. Give the equation in the reaction involved. So very simple, yesterday we already have read that the following reaction takes place। बेटा इसको गर्म करोगे तो Na2CO3 बन जाता है, H2 और CO2। यस, नोट कर लीजिए। और यही प्रोसेस भी है सोडियम कार्बोनेट को बनाने की। सोडियम कार्बोनेट किससे बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। डन? यस सर। ओके, yes, derive an reaction to show between the reaction between plaster of Paris and water। चलिए भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला कल क्या बताया था? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि H2O होता है। जैसे ही आप इसमें पानी मिलाते हैं तो ये अपने काम का 1.5 H2O यानी कि 3/2 ले लेता है और बना लेता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। दिस इज अ क्रिस्टलाइन कंपाउंड कॉल्ड जिप्सम, and this is a powdered compound called plaster of Paris। So plaster of Paris when treated with water, it will take 1.5, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, 1:1/2 is equal to 3/2। 1.5 compound of water and make calcium sulfate dihydrate। This is called gypsum। बच्चों क्लियर कि नॉट क्लियर? सर क्लियर। ओके, चलिए सारे क्वेश्चन इन टेक्स्ट बच्चा लोग हो गए हैं। इनटेक्स सारे क्वेश्चन हो गए हैं। राइट नाउ आई एम सेंडिंग यू, मैं आपको सीधे ग्रुप में ही भेज देता हूँ जी। क्वेश्चन लीजिए, भेज देता हूँ। एनसीईआरटी 2 कंप्लीट कर लिया, ये लीजिए, पहुंच भी गए आपको आंसर्स। चलो चलिए आ जाइए टेक्स्ट एक्सरसाइज में फटाफट। एसिड बेस एंड सॉल्ट, टेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़िए पहला क्वेश्चन। A solution turn red litmus blue. Its pH is likely to be। भैया रेड को लाल कर रहा है, ब्लू मतलब रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। बताओ ये एसिड है कि बेस है? बेस है भाई, बेस है ना अनिल। एसिड नीले को लाल करता है, तो लाल को ब्लू कौन करेगा? बेस ही तो करेगा। तो बेस का जो पीएच होता है क्या होता है? 7 से ज्यादा होता है। तो 7 से ज्यादा 1 है क्या? नहीं है। 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। करेक्ट आंसर 10। क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पढ़िए। Solution react with crushed egg shells to give a gas that turn lime water milky. The solution contains। A solution react with crushed egg cells। एक सोल्यूशन है जो क्रस्ड एग सेल्स के साथ रिएक्ट करता है। गिव ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर टू मिल्की। वो ऐसी गैस देता है कि जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। भाई सीधी बात है कि एक सोल्यूशन है, तो वो सोल्यूशन कौन सा होगा? देखिए एक सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन मान लो, ये कह रहा है कि क्रश्ड एग सेल्स, टूटे हुए अंडे। तो अंडे का क्या होता है बेटा? टूटे हुए अंडे CO3, CaCO3। कह रहा CaCO3 ऐसी गैस देता है जो कि वाटर को मिल्की कर देती। तो ऐसी गैस कौन सी होती है? CO2। तो CO2 गैस देने के लिए ये सोल्यूशन क्या होना पड़ेगा? एसिड। सो दिस शुड बी इक्वल्स टू HCl। तो करेक्ट आंसर HCl। टिक लगाइए बच्चों किताब में, HCl। दिस आंसर विल बी HCl। डन? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl। Okay. If we take 20 ml of same solution of NaOH, the amount of HCl solution, the same solution has देखो भाई इसमें तो कहीं से कहीं पर केमिस्ट्री लग नहीं रही है। कह रहा है कि 10 ml NaOH के लिए 8 ml लग रहा है HCl। मतलब 10 ml HCl को NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना लग रहा है? 8 ml HCl। अब कह रहा है अगर 10 को 20 ml कर दिया जाए, भैया जब आपने इसका दोगुना कर दिया तो इसका भी तो दोगुना करना पड़ेगा। तो 8 का डबल कितने की रिक्वायरमेंट होगी? 16। तो करेक्ट आंसर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन। which of the following types of medicine is used for treating
indigestion, इंडाइजेशन के लिए कौन सी एसिड कौन सी मेडिसिन यूज करेंगे? एंटीबायोटिक, एना एनाल एनाल एनालजेस्टिक एंड एंटासिड एंड एंटीसेप्टिक। भाई साफ दिख रहा है क्या है? एंटासिड, क्योंकि एंटासिड मतलब एसिड को खत्म करने वाली। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। write word equation and then balanced equation from the reaction taking place when यस गाइस, चलिए एक एक रिएक्शन लिखिए, आपको बतानी है। राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस। तो आपको वर्ड बताना इक्वेशन, उसके बाद बैलेंस इक्वेशन बनाना। पहला है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द जिंक ग्रेनुअल्स। तो भैया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? एसिड है। और जिंक ग्रेनुअल्स क्या है बेटा? मेटल है। तो वर्ड इक्वेशन क्या बनेगी? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक इक्वल टू बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, बिकॉज एसिड प्लस मेटल इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब इसकी रिएक्शन लिख दो बच्चों, ये हो गई रिएक्शन। H2SO4 aqueous plus zinc इक्वल टू ZnSO4 plus H2। चलो लिखते जाओ फटाक से, बुक में रिवीजन भी हो जाएगा। यस सर। चलिए अगली रिएक्शन पढ़िए। 2HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेटा क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम, ठीक है ना? पढ़िए। dilute hydrochloric acid plus magnesium gives magnesium chloride plus hydrogen. Again it is same type of reaction, metal plus acid equal to salt and water. So write the reaction 2HCl plus Mg equal to MgCl2 plus H2. Done. Similarly, let's see dilute sulfuric acid plus aluminium. So again it is sulfuric acid H2SO4 plus aluminium 2Al equal to क्या बनता है बच्चों? ध्यान से रखो, Al2SO4 whole thrice. This is called aluminium sulfate plus hydrogen gas 3H2. Last, dilute hydrochloric acid plus iron equal to ferric chloride plus hydrogen gas. Okay, so answer 6HCl plus Fe, that is equal to FeCl2 plus 3H2। FeCl2 बच्चों ग्रीन कलर का होता है। ओके, नेक्स्ट। पढ़िए कंपाउंड्स। Compounds such as alcohol and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acid. Describe an activity to prove it. Okay, tell me, this is activity type of question. Compounds such as alcohol and glucose contain hydrogen but not categorized as acid। भैया अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12, सॉरी ये ग्लूकोज का बता दिया, सॉरी। अल्कोहल का फॉर्मूला बच्चों लिख लो C2H5OH। दिस इज कॉल्ड अल्कोहल। Now tell me guys, does this alcohol contain hydrogen, yes or no? यस सर। Obviously it is containing hydrogen। देखो 5 हाइड्रोजन यहाँ है, एक यहाँ है। एंड ऑन द अदर साइड ग्लूकोज C6H12O6, क्या इसके पास हाइड्रोजन है? 12 है। मगर बच्चों ये दोनों जो हैं ये जो हैं ये एसिड में नहीं रखे जाते हैं। इसका कारण कौन बताएगा? ये एसिड में क्यों नहीं रखे जाते? इतने सारे हाइड्रोजन है, फिर एसिड क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट नहीं करते हैं। एग्जैक्टली, हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करते हैं, डिसोसिएट नहीं करते हैं, इस वजह से ये एसिड में नहीं है। रखे तो हैं खूब, मगर देते एक भी नहीं है। समझ गए? नहीं समझे? बेटा देखो इनके पास जैसे HCl होता है, HCl, तो HCl डिसोसिएट होकर H+ बना लेता है और Cl- अलग कर देता है। और ये डिसोसिएट होते ही नहीं है, मतलब ब्रेक होंगे नहीं, आयन ही नहीं प्रोवाइड करेंगे मेरे भाई। समझ गए ना? आयन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो एसिड भी नहीं होंगे, बेस भी नहीं होंगे, और जब आयन ही नहीं चलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होगी। चलिए ये अपैरेटस है बेटा, है ना? ये अपैरेटस भरा हुआ है आपके अंदर। आपने इसके अंदर क्या डाल दिया? ग्लूकोज। क्या डाल दिया? ग्लूकोज। ग्लूकोज करके आपने इसको सर्किट ऑन कर दिया। क्या बल्ब जलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि बाहर तो चलो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन को फ्लो करेगी, बट अंदर ट्रेवल करने के लिए आयन प्रेजेंट नहीं होंगे। पढ़ो द apparatus। The apparatus is set as shown in figure. Solution of glucose is added and switch is turned on. The bulb does not glow. Underline, the bulb does not glow. This means glucose does not dissociate with iron into ions or dissociation on dissociation. So glucose is not an acid. Similar, alcohol is not exactly also similarly not an यही acid. अल्कोहल में होगा बच्चों, तो ये अल्कोहल भी is not an acid। Okay, next question. Why does distilled water not conduct electricity whereas in rain water does? Yes, good guys, good, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों।
कह रहा है कि डिस्टिल्ड वाटर एसिड को रिएक्ट नहीं करता है, मगर रेन वाटर जो होता है एसिड को कंडक्ट करता है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो रेन वाटर हुआ करता है उसमें हल्का सा एसिड मिल करके आया करता है, दैट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड वाला एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड। याद है? बोलो। यस दिस इज एसिड रेन वाला एसिड यार, यस सर यस सर एसिड रेन वाला एसिड, समझ गया ना? तो ये जो एसिड होता है यार ये डिसोसिएट हो जाता है पानी के साथ मिलकर के, ठीक है ना? चलिए, distilled water does not dissociate into ion, so does not conduct electricity. Rainwater has dissolved in it, which becomes carbonic acid. ठीक है ना? मगर रेन वाटर में थोड़ा सा कार्बोनिक एसिड डिसॉल्व हुआ करता है। कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O इक्वल टू H2CO3। दिस कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट्स इनटू आयन। अब बच्चों जैसे ये कार्बोनिक एसिड पानी के साथ बरसता है H2CO3 प्लस 2H2O, तो क्या बनते हैं बच्चों? H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं प्लस CO2 प्लस CO2। कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। हाइड्रोनियम आयन के 2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 2 हैं, 4 हैं, यूज हो गए, है ना? हाँ ठीक है, सही एकदम, प्लस CO2 बनती है। नोट करिए। और यही जो आयन है CO2 माइनस -3 2 CO2 हाइड्रोनियम आयन प्लस है, CO3 -2, सॉरी बच्चों, CO3 -2। नोट कर लो बच्चों ये H2CO3 प्लस 2H2O, तो H3O प्लस 2 और CO3 -2। एक बार फिर से लिख देता हूं मैं भी, H2CO3 कार्बोनिक एसिड प्लस वाटर, ये ब्रेक होकर के बनाता है हाइड्रोनियम आयन, कितने? 2 बनाएगा, और कार्बोनेट आयन CO3 के -2। ठीक है? यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Why do acid not shown acidic behavior in absence of water? हाँ, यस पढ़िए। In absence of water, acid do not dissociate. They do not show acidic behavior. एग्जैक्टली, डिसोसिएट ही नहीं होंगे तो एसिडिक बिहेवियर कहाँ शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 5 solution A, B, C, D, and E, when tested with a universal indicator, shows pH as 4, 1, 11, and 9. चलिए देखिए, ABCDE, इसका है pH 4, इसका है 1, इसका है 7, सॉरी 1 11, इसका है 7 और इसका है 9। तो भैया सबसे पहली बात 7 वाला बीच में रख दो, ये न्यूट्रल होगा, Neutral हो. ठीक है ना? और फिर एसिडिक सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम One. वाला, One. यस ये 1 सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। 1 के बाद कौन सा आएगा? 4 Four. एसिडिक। 4 के बाद कौन आएगा? 9, Nine. और 9 के बाद आएगा 11, ठीक है ना? तो यस आपको रखनी है कंसंट्रेशन। कह रहा है अरेंज पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इनकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बढ़ते हुए। तो सबसे कम कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन किसकी होगी? सी की, सी की। सी के बाद किसकी होगी? ई की। भैया हाइड्रोजन आयन सबसे कम से लेके सबसे ज्यादा, मतलब सबसे कम मतलब स्ट्रॉन्ग बेसिक, फिर कम बेसिक, फिर और कम बेसिक, फिर एसिडिक, फिर सबसे ज्यादा एसिडिक। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा वाला है? बी वाला है, क्योंकि बी की कितनी है? 1। समझ में आ गया? बोलो बच्चों। यस सर ओके देखिए, Yes. न्यूट्रल वाला कौन सा है? न्यूट्रल वाला जिसका 7 है, तो 3 नंबर पे 1 2 3 4 4 नंबर पे 7 आ रहा, तो डी नंबर पे है न्यूट्रल। ये देखो ये भी लिखा है, तो डी नंबर पे न्यूट्रल रख दो। स्ट्रांगली एल्कलाइन कौन सा वाला है? एल्कलाइन मतलब बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? ये 11 वाला। तो 11 वाले का नाम क्या है? देखो ए बी सी, सी वाला है 11, ये देखो सी आ गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सी नंबर, स्ट्रांगली एसिड कौन है भैया? एक वाला, एक वाला। एक वाले का नाम क्या है बेटा? एक वाले का नाम कहाँ गया? एक, ये है एक, बी। तो आंसर है बी, सी वाले का, ठीक है ना? वीकली एसिड, सबसे वीक एसिड कौन सा है? 11. वीक एसिड कौन सा है? 4 वाला, Fourth. 4th। तो वीक एसिड 4 वाला ए हो गया। और लास्ट में वीकली एल्कलाइन यानी कि वीक बेस, वीक बेस कौन सा होगा भाई? 9. 9, ई, ई वाला ई इज द आंसर। तो बेटा देखना ध्यान से, आप अगर आंसर ऐसे पीएच लिखे आओगे तो गलत हो जाएगा, आपको आंसर ए बी सी डी ई में ही देना पड़ेगा, ठीक है ना? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन।
equal length of magnesium ribbons are taken in the test tube A and B. चलिए Height- 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए बच्चों, ये 2 टेस्ट ट्यूब ले लिया आपने। इसमें 2 इक्वल लेंथ के मैग्नीशियम रिबन डाल दिए, एक रिबन ये है, दूसरा रिबन ये है। इनको टेस्ट ट्यूब में लिया ए और बी। पढ़ो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Hydrochloric acid HCl is added to test tube A, हम्म। while acetic acid CHC CH3COOH. CH3COOH. This is acetic acid test tube B. In which of the test tube the fizzing occur more vigorously? बताइए किसमें fizzing जोर से निकलेगी, ए में कि बी में? सर बी में। हाँ बी में? नो वे, बिल्कुल नहीं, बी में नहीं निकलेगी बेटा। सर एसिटिक एसिड किसमें डाला है? अरे एसिडिक एसिड बी में डाला है, हम्म तो वो बेटा वीक एसिड है ना। तो ज्यादा यस सर। ज्यादा तेज रिएक्शन कौन करेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड Yes, कौन sir. है? HCl। यस यस सर। नो? HCl Yes, जल्दी sir. से इसको खत्म करेगा, बोलो हाँ। हाँ सर। चलो पढ़ो आंसर। इन टेस्ट ट्यूब ए। In test tube A, fizzing occur more vigorously because HCl is strong acid and dissociate more. एग्जैक्टली, फिजिंग जोर से होगी, विगरसली मतलब जोर से, बिकॉज HCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड है और ज्यादा डिसोसिएट होता है, तेज रिएक्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्वेश्चन। Fresh milk has a pH of 6. How do you think the pH will change it turn into curd? Example. हाँ Explain your चलिए, answer. अगर देखिए फ्रेश मिल्क का पीएच 6 है, अगर ये कर्ड में बदलता है तो बताइए इसका पीएच कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा या घट जाएगा? Decrease हो जाएगा. वेरी घट जाएगा। बिल्कुल सही, डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज कर्ड इज एसिडिक, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। A milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. Why does he shift his pH to fresh milk from slightly alkaline? देखिए भैया, फ्रेश मिल्क का पीएच क्या होता है? 6 Six. होता है। 6 किस में आता है? एसिड में आता है। Acid. ये जो मिल्कमैन घर से चलता है वो थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देता है, हल्का सा बेकिंग सोडा मिला देता है फ्रेश मिल्क में। तो पहली चीज बताइए, बेकिंग सोडा मिलाने से इसका पीएच और कम हो जाता होगा या बढ़ जाता होगा? सब बढ़ जाता होगा। एग्जैक्टली बढ़ जाता है, क्योंकि बेकिंग सोडा बेसिक है, और बेसिक सोडा मिलाने से ये कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा, दिस मीन्स एल्कलाइन। अब पहली चीज वो कहता है कि बताइए व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क टू द स्लाइटली एल्कलाइन? उसने ऐसा क्यों किया? दूसरा, कैसे किया? सॉरी, व्हाई डज कैसे किया? दूसरा, व्हाई डज द मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज अ कर्ड? अब बताइए कि जो मिल्क होता है वो कर्ड में सेट होने में लॉन्ग टाइम क्यों लेगा? पढ़िए आंसर पहला। Baking soda is alkaline, which causes the alkalinity of milk. यस बिल्कुल सही। देखिए ऐसा करने से, बेकिंग सोडा मिलाने से उसमें बेस मिला दिया, जिससे मिल्क की अल्कलिनिटी बढ़ गई, ठीक है ना। अब कर्ड ऐसा करने पे देर में मिल्क ऐसा करने में देर में जमेगा, क्योंकि कर्ड को जो चाहिए होता है, कर्ड को चाहिए पड़ती है एसिडिक कंडीशन, बस उसने बेस मिला के सारी कंडीशन कैसी कर दी है? बेसिक। भाई सारा उसने बेस मिला है ना, NaHCO3, याद होगा आपको, ये बेसिक नेचर का होता है। तो NaHCO3 एक बेसिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है बच्चों? बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट है। तो बेसिक सॉल्ट मिलाने से इसकी कंडीशंस बेसिक हो गई। यस चलिए सर। नेक्स्ट पढ़िए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 13। Plastic of Paris. प्लास्टर ऑफ पेरिस। Plaster of Paris should be stored in moisture-proof container. Explain why. भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर लेस कंटेनर में, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करना चाहिए। क्यों? अब भी जस्ट बताया था मैंने, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। गलती से भी इसको मॉइस्चर मिल गया तो ये अपने काम का 3/2 मॉलिक्यूल सोख लेगा और बना देगा CaSO4 डॉट 2H2O। ये होता है जिप्सम, जो कि बहुत सॉलिड होता है, मतलब ये पाउडर तुरंत हार्ड मास जिप्सम में बदल जाएगा। पढ़ो। प्लास्टर ऑफ पेरिस Plaster of Paris easily absorb water from the hard एंड gypsum. फॉर्म्स हार्ड जिप्सम। thus Thus, if plaster of Paris is not kept in the moisture-proof container, then all plaster of Paris will get converted into gypsum. gypsum. Yes, this question. Question number 14. What is neutralization reaction? Give two examples. The reaction between an acid and the base to give a salt and water is known as neutralization reaction. NaOH aqueous plus HCl aqueous gives NaCl aqueous H2L liquid. H2O liquid. CaOH Whole twice. This is COS whole twice aqueous, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4। बेटा इसको सही कर लेना, दिस इज H2SO4 aqueous। क्या बन जाएगा बच्चों? कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। give two important uses of washing soda and baking soda. Yes, use of washing soda. Using of washing soda,
Sodium carbonate washing soda is used in glass, soap, and paper industry. It is used in a manufacture of sodium compounds such as boron. Yes, so washing soda, what is the formula of washing soda? Na2CO3. बच्चों ये जो होता है ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में और पेपर Paper इंडस्ट्री में industry. यूज किया जाता है और इसका मैन्युफैक्चर एक कंपाउंड होता है बच्चों बोरेक्स, उसमें यूज किया जाता है बोरेक्स बनाने में। नेक्स्ट पढ़िए। Use of baking soda. बेकिंग सोडा मींस NaHCO3, खाने का सोडा। ठीक है, पढ़िए। Sodium hydrocarbonate is also magnetite antacid. ये इसमें इसको लिखना था इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट ये आल्सो इज एन इंग्रेडिएंट है ना, इंग्रेडिएंट मतलब उसका छोटा सा पार्ट होता है। एंटासिड, एंटासिड मतलब एसिड के अगेंस्ट में जो दवाइयां काम करती हैं उनका एक छोटा सा पार्ट होता है। बीइंग अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन स्टमक एंड प्रोवाइड अस रिलीफ। ओके, It is also यूज used इन in सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। जी हाँ, तो जो फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं सोडा एसिड वाले है ना, उनमें यूज होता है। डन गाइस, हो गया चैप्टर पूरा, देख लीजिए एक एक क्वेश्चन हो गए। सर शुरू के 4 एक बार दोबारा से बता दीजिए, मैं मीटिंग से डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, शुरू के 4 ये 1 2 3 4 एक्सरसाइज के। यस सर। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है रेड लिटमस को ब्लू कौन करेगा भाई, जो बेसिक होगा तो लिखाओ 10। यस सर। 10 वाले में टिक लगाइए डी। यस सर। अगला देखिए, कह रहा कि सॉल्यूशन विच रिएक्ट क्रश एक्सेल्स है ना, और लाइम वाटर को लाइम वाटर करने वाली गैस देता है, तो कौन होगा भैया? एसिड। एसिड के अंदर ही दम है जो कार्बोनेट के वो रिएक्ट करके क्या दे सकता है? CO2 गैस। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि 10 ml सोल्यूशन के लिए अगर 8 ml लगता है NaCl, तो बताइए 20 ml NaCl के लिए कितना लगेगा, 20 ml NaOH के लिए कितना लगेगा? जस्ट डबल 16। यस सर। ठीक है। अगला, इंडाइजेशन को ट्रीट करने वाली मेडिसिन को क्या बोलते हैं? एंटासिड्स। एंटासिड। हो गया खत्म। यस सर। ओके, सो डन गाइस, बहुत अच्छे से कराया मैंने आप लोग को ये चैप्टर। पूछ लो कुछ और ना बनता हो तो। क्लियर है, बोलो। यस सर। चलिए ठीक है, तो यहीं पर क्लास को ऑफ करते हैं।